यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज दिनांक 10 मार्च 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने परिसीमन की आड़ में उत्तर और दक्षिण के साथ भाषा के नाम पर विभाजनकारी सियासत शुरू कर दी है। संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को समानता के आधार पर एक वोट देने का अधिकार है। इसलिए हर जनगणना के बाद संसद और विधानसभा की सीटों का परिसीमन होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनका परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। उस समय 54.8 करोड़ की आबादी में लगभग 10 लाख लोगों के भौगोलिक क्षेत्र से एक सांसद का निर्धारण किया गया था। अब 54 साल बाद आबादी बढ़कर 145 करोड़ हो गई है। इसीलिए नए संसद भवन में लगभग 848 लोकसभा सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगर ऐसा हुआ तो हर 17 लाख की आबादी पर एक सांसद होगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के सामने पूर्व चीफ जस्टिस ललित ने कहा है कि एक देश एक चुनाव से जुड़े संघीय मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। इसलिए स्टालिन की सियासी मुहिम के पीछे अनेक जटिल संवैधानिक पहलुओं को समझना जरूरी है। पैरा। संविधान के अनुसार सभी नागरिकों का लोकसभा और विधानसभाओं में सांसदों के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पिछले 54 साल में आबादी 54 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ हो गई है। ऐसे में अगर सांसदों की संख्या को बढ़ाया नहीं गया तो संसदीय प्रणाली में संवैधानिक असंतुलन बढ़ सकता है। वोट पाने के लिए नेता लोग विभाजनकारी सियासत करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों के पक्ष में विकास और गवर्नेंस के मजबूत तर्क हैं। उत्तर के 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा की 174 सीटें हैं, जो कुल सांसदों की 32% हैं। जबकि दक्षिण भारत के 5 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में 129 ब्रैकेट में 24% सीटें हैं। पैरा। सीटें बढ़ाए बगैर अगर 543 सीटों का 2026 की जनगणना के अनुसार परिसीमन हुआ तो उत्तर के 4 राज्यों में 31 सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, जबकि दक्षिण के 5 राज्यों में 26 सीटें घटकर 103 हो सकती हैं। देश में जन्म दर के आंकड़ों के अनुसार अगले 30 वर्षों में भारत में जनसंख्या वृद्धि का दौर खत्म हो सकता है। इसलिए स्टालिन अगले 30 वर्षों पर 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को जारी रखना चाहते हैं।
मध्य मार्ग अपनाते हुए कुछ एक लोग विधानसभा की सीटों का नवीनतम जनगणना के अनुसार परिसीमन करने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने पर राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों और सांसदों के मतों का मान और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में बड़ा असंतुलन हो सकता है। पैरा आज़ाद भारत में 1951 की पहली जनगणना के बाद 1952 में परिसीमन आयोग ने लोकसभा और विधानसभाओं का भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित किया था। उसके बाद 1962 और 1972 में परिसीमन किया गया। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन से सरकार ने 2001 की जनगणना होने तक लोकसभा की सीटों को फ्रीज कर दिया। उसके बाद वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कानून मंत्री अरुण जेटली ने समय सीमा को 25 साल आगे बढ़ाकर 2026 कर दिया, लेकिन अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सीटों के परिसीमन को 1991 की जनगणना के अनुसार किया गया। पैरा अब 2026 की जनगणना के अनुसार परिसीमन करने पर सांसदों की संख्या बढ़ाकर 848 की जाएगी, तो उत्तर के 4 राज्यों में लगभग 150 सीटें बढ़कर कुल 324 हो जाएंगी। दूसरी तरफ दक्षिण के राज्यों में सिर्फ 35 सीटें बढ़ेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि समानुपातिक आधार पर परिसीमन से दक्षिण राज्यों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन स्टालिन ने केंद्र से सवाल किया है कि समानुपातिक गणना के लिए किस आधार का इस्तेमाल होगा। समाप्त।